ये कहानी पहले सुनने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करें। यदि वीडियो की गति धीमी लगे तो इसकी स्पीड को बढ़ा कर सुनें। स्पीड को 1.5x या 2x कर सकते हैं। अब तक आपने पढ़ा कि रिया की शादी नीरज से तय हो गई थी और उसकी तैयारी चल रही थी। एक दिन रिया को ऑफिस से आने में देर हो जाती है और उस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया होता है। राज रिया को बचा के अपने घर ले जाता है। रिया और राज दोनों चाय पी कर के राज के घर निकल के चलते हुए मेन रोड पर आ जाते हैं और वहां टैक्सी रोक के रिया की घर की तरफ चल देते हैं। रिया और राज चौकन्ना होकर पूरे रास्ते उन बाइकर्स को देखते आ रहे थे, लेकिन उन्हें वो नहीं दिखे। रिया के घर जाकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। रिया को छोड़ के राज अपने घर आकर के सो जाता है। सुबह होती है और सब रिया को देख रहे होते हैं और वो लेट आने के कारण गहरी नींद में सो रही होती हैं। रिया की माँ उसके कमरे में जाकर देखती है तो वो सो रही होती है। रिया की माँ रिया को उठाने लगती हैं। रिया बोलती है कि माँ सोने दो, ऑफिस से कल बहुत लेट आई थी तो नींद पूरी नहीं हुई। रिया की माँ उसे थोड़ी देर में उठ कर के नीचे आने को कहती हैं। अब आगे भाग 7। राज की नई जॉब। रिया को ऊपर से नहीं आता हुआ देख के रवि पूछता है कि क्या रिया उसके कमरे में नहीं है। तब रिया की माँ लता बोलती है कि नहीं, वो अपने कमरे में ही रात को लेट ऑफिस से आई थी तो वो अभी सो रही हैं, थोड़ी देर में नीचे आ जाएगी। रवि एक तरफ कोने में जाकर फ़ोन मिलाता है और दूसरी तरफ से एक आदमी उठाता है। उस आदमी के फ़ोन उठाते ही रवि बोलता है कि रॉकी, मैंने तुझसे एक लड़की को संभालने को कहा था, तुझसे तो वो भी नहीं हुआ, फिर क्या मतलब हुआ मेरे इतने पैसे देने का। रॉकी बोलता है कि रवि भाई, आप टेंशन मत लो, उसको या तो किडनैप कर लेंगे या टपका डालेंगे। रवि बोलता है कि अब तुमसे ये नहीं होने वाला, वो घर में रस्मों में रहेगी और उसके साथ कोई ना कोई होगा। रॉकी बोलता है कि टेंशन मत लो भाई, मैंने पैसा लिया तो तेरे को काम करके देगा। रवि उसका फ़ोन रख के हॉल में आ जाता है जहां सब लोग बैठे होते हैं। थोड़ी देर में रिया भी नीचे सबके बीच आकर रस्मों के बारे में बात करने लगती हैं। राज गाड़ी के जल जाने के बाद घर पर ही था और वो अपने घर के बाहर बैठा था। तब पड़ोस की आंटी का बेटा लकी ऑफिस जाने के लिए बाहर आता है तो वो उसे बाहर बैठा देख के उसकी कार नहीं दिखने पर कार के बारे में पूछता है। वो रिया को छोड़ बाकी सब उसे बता देता है। लकी बोलता है कि तेरे पास अभी कोई काम नहीं है ना, चल मेरे साथ, मैं तुझे काम दिलाता हूँ। राज तैयार होकर के लकी के साथ उसके ऑफिस चल देता है। लकी राज को लेकर के ऑफिस जाता है। वो वहां पर अपने मैनेजर से मिलता है। मैनेजर से मिलने पर वो उसी कंपनी के होटल में वहां के मैनेजर से मिलने को कहता है। लकी राज को साथ लेकर के होटल जाता है। होटल जाकर रिसेप्शन पर जाकर वहां बैठी एक रिसेप्शनिस्ट से मिलता है। वो उन्हें वहां इंतज़ार करने को कहती हैं। 15-20 मिनट इंतज़ार करने के बाद एक ब्लैक कोट में एक आदमी आता है जो कि यहाँ का मैनेजर होता है। वो अपने ऑफिस में जाने के उन दोनों को अपने कैबिन में बुलाता है।
लकी मैनेजर को राज के बारे में बताता है। राज की सारी बातों को सुनने के बाद मैनेजर बोलता कि मैं फ़िलहाल तुम्हें वेटर की जॉब दे सकता हूँ। राज और लकी थोड़ी और बातें करने के बाद उस जॉब के लिए हाँ कह आते हैं। क्या होगा नई जॉब पर लकी के साथ? रिया की शादी में क्या होगा रवि का प्लान? ये कहानी कैसी लगी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, और रोमांचक कहानियाँ को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।